दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा है कि अच्छे होंगे। एमएस वर्ड में हमारा इंसर्ट टैब चल रहा था और इंसर्ट टैब में हमारे टेबल चल रहे थे। टेबल के हमने बहुत सारे ऑप्शंस पिछले वीडियो में देखे थे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं और बाकी के ऑप्शन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जैसे मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें ये स्टूडेंट्स नेम दिए हुए गए हैं और उनके ये कुछ मार्क्स दिए गए हैं और हमको ये बोला गया है कि हमको उसका सम करना है या टोटल में और उनका एक एवरेज निकालना है मार्क्स का। तो ये काम हम कैलकुलेशन वाला काम हम एमएस वर्ड में भी कर सकते हैं। इसकी वो कैसे करेंगे आइए मैं बताता हूँ। तो सब सम करने से पहले हम एक चीज़ ये जान लेते हैं कि ये जो टेबल होती है, जो ऊपर वाली जो पोर्शन है, जो हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, ये कॉलम कहलाते हैं और जो हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं ये हमारी रो कहलाती है। ये सब हमारी रो है और जहाँ रो और कॉलम मिल रहा है उस एरिया को हम सेल कहते हैं। यानी कि एक जो बॉक्स बन रहा है ये हमारे सेल है और हर सेल का एक नाम होता है और वो नाम क्या होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो ये टेबल है वो कैसे पढ़ा जाता है, ये ऊपर जो कॉलम्स वाले जो एरिया है यानी कि ये इसको इस तरह से पढ़ते हैं, ए, ये बी, ये सी, डी, ई, एफ, जी और एच। और रो वाला जो एरिया है यानी कि ये उसको हम पढ़ते हैं 1, 2, 3, 4 और ये 5, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5। तो हर सेल का एक नाम होता है, मैंने बताया ना। तो जैसे अगर मैं बात करूँ ये 50 जो लिखा हुआ है इस सेल का नाम क्या है, तो इस वाले सेल का नाम हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो 1 और 2, ठीक है, ये 2 और यहाँ से ए और बी, यानी कि इस सेल का नाम हो गया B2। इसी तरह से इसका वाले सेल का नाम C2, इस वाले सेल का नाम D2, E2 और F2। इस तरह से जब हम नीचे आएंगे तो इस वाले सेल का नाम हो जाएगा B और ऊपर से 1, 2, 3 यानी कि B3, C3, D3। ओके, इस तरह से जब हम नीचे आएंगे तो 1, 2, 3, 4 और 1 A और B यानी कि B4, C4, D4। ओके, तो चलिए अब देखते हैं इसका टोटल कैसे करें। तो टोटल के लिए हम टेबल लेआउट में ही जाएंगे। टेबल लेआउट में के अंदर एक ये फार्मूला आता है fx करके फार्मूला, तो यहाँ पे हम फार्मूले पे जाएंगे। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है कि हम केवल सम लेफ्ट कर देंगे तो वो हमको टेबल पूरा सम निकाल के दे देगा, लेकिन हम इसको इस तरह से नहीं करेंगे, हम सेल के हिसाब से उसको सम निकालेंगे। तो सेल के हिसाब से कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूले पे जाएंगे और सम पे करेंगे। हम उसको बताएंगे कि किस सेल से लेकर किस सेल तक हमको सम करना है। तो हमको 50 से लेकर 42 तक हमको सम करना है। तो 50 वाला सेल का नाम है हमारा AB यानी B2 लिखेंगे, कोलन लगाएंगे और BCDE, ABCDE और F यानी कि F2 तक, यानी कि जहाँ से हमको प्लस करना है और जहाँ तक प्लस करना है, यानी कि पहला और आखिरी सेल का नाम हम देंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और ओके कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से एवरेज निकालने के लिए दोबारा फॉर्मूले पे जाएंगे और बस सम की जगह हम एवरेज लिख देंगे। ठीक है, अगर एवरेज की स्पेलिंग नहीं आ रही है तो आप यहाँ से भी जाकर एवरेज ले सकते हैं। ठीक है, तो वही काम करेंगे, दोबारा से सेल का नाम देंगे। तो सेल का नाम क्या था हमारा, B2 से लेकर BCDE, ABCDE और F2 यानी कि F2 तक और ब्रैकेट बंद करके और ओके कर देंगे तो उसका एवरेज भी निकल कर आ जाएगा। एक तरीका ये होता था प्लस करने का, एक और तरीका बताता हूँ मैं आपको प्लस करने का। वो क्या होता है, वो होता है हम एक शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल और F9। जब हम कंट्रोल और F9 करेंगे तो ये साइन बनकर आएगा कर्ली ब्रैकेट का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल टू सम,
और ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद अब हम इस वाले सेल का नाम देंगे। इस वाले सेल का नाम क्या है? B और 3, यानी B3 से लेकर ABCDEF यानी F3 तक कोलन लगाकर F3 करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे। और आंसर लाने के लिए शॉर्टकट की होती है सिर्फ F9। जैसे मैं F9 करूँगा तो उसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हम एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज के लिए भी कंट्रोल और F9 प्रेस करेंगे, इक्वल टू का निशान लगाएंगे और एवरेज लिख देंगे। ठीक है, एवरेज लिख देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और सेम काम कहाँ से लेकर कहाँ तक? B3 से लेकर F3 तक, ब्रैकेट बंद करेंगे और आंसर लाने के लिए F9 प्रेस करेंगे तो हमारा एवरेज भी निकल कर आ जाएगा। ओके, तो अब आता है नेक्स्ट ऑप्शन शॉर्ट। अब बात करें शॉर्ट क्या होता है। शॉर्ट मतलब जैसे ये हमको नाम दिए हुए हैं और हमको नाम के हिसाब से इसको शॉर्ट करना है, तो नाम के हिसाब से हम शॉर्ट कैसे करेंगे? तो हम क्या करते हैं, हम इसको पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। ध्यान रखें, जो हेडिंग है हम उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, जो हमारा डाटा है सिर्फ उसको सेलेक्ट करेंगे। अब हम शॉर्ट में जाएंगे। शॉर्ट के अंदर जाएंगे तो आप ये बोलेगा भाई कौन किस हिसाब से हमको शॉर्ट करना है, तो हम करेंगे कॉलम 1 के हिसाब से शॉर्ट। ठीक है, ये टेक्स्ट है हमारा और असेंडिंग में करेंगे और ओके कर देंगे तो ये हमारा डाटा शॉर्ट हो गया। ओके, ये यहाँ पर मैंने आपको 2 ही फार्मूले बताए, टोटल और एवरेज। बाकी के फार्मूले आप फार्मूला ऑप्शन में जाकर देख सकते हैं और सेल रेफरेंस आप जैसा है वैसे ही देंगे। ठीक है, शॉर्ट समझ में आ गया, टोटल समझ में आ गया, एवरेज समझ में आ गया। एक यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। जैसे ये हमारी टेबल है और हम चाहते हैं कि ये मेरी टेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए। अभी तो टेबल में है, अगर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हम कहीं भी कर्सर रखेंगे और यहाँ पे कर देंगे कन्वर्ट टू टेक्स्ट। जैसे मैं कन्वर्ट टू टेक्स्ट करूँगा, ये टैब पे हम क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। अब मेरा सारा डाटा अब टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया, अब टेबल नहीं रहा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब हम टेबल के अंदर जाते हैं यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जाते हैं। देखिए अब वो ऑप्शन नहीं आ रहा है। वो क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अब ये मेरी टेबल रही नहीं। ठीक है, अब दोबारा मुझे इस डाटा को टेबल में कन्वर्ट करना है, तो इस डाटा को दोबारा टेबल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो डाटा है मुझे उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद अब मुझे दोबारा इंसर्ट में जाना पड़ेगा। इंसर्ट में दोबारा मैं टेबल में जाऊंगा। टेबल में जाने के बाद आता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट टू टेबल। ठीक है, दोबारा जो हमारा टेक्स्ट है वो दोबारा से टेबल में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, और टैब्स के हिसाब से हो और ओके कर देंगे तो ये मेरा डाटा दोबारा से टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पिछली वीडियो भी मैंने आपको रो कॉलम और डिलीट करना बताया था, लेकिन अगर मुझे पूरी की पूरी टेबल ही डिलीट करनी है तो हम कैसे करेंगे? तो हम ये जो डाटा है सिलेक्ट करेंगे यहाँ से एक बार में पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। और यहाँ पर ऑप्शन आता है डिलीट टेबल। चाहे तो आप यहाँ पे जाके डिलीट कर लें, नहीं तो आप लेआउट में जाएं, यह आता है डिलीट के बाद यह आता है डिलीट टेबल। ठीक है, डिलीट में अगर एक सेल डिलीट करना है तो सेल, ये चीज़ मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर पूरी टेबल डिलीट करना है तो हम यहाँ से पूरी टेबल डिलीट कर देंगे। तो ये कुछ ऑप्शन और थे टेबल के। ज़्यादातर हम ऑप्शन कंप्लीट कर चुके हैं टेबल के, और बाकी के ऑप्शन अगर कोई बचता है तो मैं आगे वाली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।